कुछ लोग जहरीले रिश्ते में क्यों रह रहे होते हैं? आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग ऐसे रिश्तों में भी रह रहे होते हैं जहां उन्हें रोज तकलीफ मिलती है, जहां मोहब्बत से ज्यादा आंसू होते हैं, जहां इज्जत से ज्यादा तनकीद होती है, जहां सुकून से ज्यादा बेचैनी होती है, फिर भी वो शख्स उस रिश्ते को छोड़ नहीं पाता। क्या ये कमजोरी है? क्या ये बेवकूफ़ी है? या इसके पीछे कोई गहरी नफ्सियाती वजह होती है? आज हम जानेंगे कि आखिर लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों फंसे रहते हैं, हत्ता कि जब उन्हें मालूम होता है कि ये रिश्ता उनकी ज़हनी सेहत को तबाह कर रहा है, तो फिर भी वो उस रिश्ते को क्यों नहीं छोड़ रहे होते। नफ्सियात के मुताबिक इंसान सिर्फ मोहब्बत की वजह से रिश्तों में नहीं रहता। बाज़ औक़ात वो खौफ, आदत, उम्मीद और जज्बाती वाबस्तगी की वजह से रिश्तों को छोड़ नहीं पाता। बाहर से देखने वाले को लगता है कि बस छोड़ दो, इतना मुश्किल क्या है, लेकिन हकीकत ये है कि जो शख्स उस रिश्ते के अंदर होता है उसके लिए बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता जितना बाहर वालों को नजर आता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना निकल पाने की कुछ वजूहात हैं और सबसे पहली वजह ये उम्मीद है कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। इंसान बार बार खुद से कहता है शायद वो बदल जाएगा, शायद ये सिर्फ एक बुरा वक्त है, शायद कल सब बेहतर हो जाएगा। और यही शायद बाज लोगों की जिंदगी के कई साल खा जाता है, क्योंकि वो उस शख्स की हकीकत से नहीं बल्कि उसकी मुमकिना अच्छी तस्वीर से मोहब्बत कर रहे होते हैं। वो उस शख्स को वैसा नहीं देखते जैसा वो है, बल्कि वैसा देखते हैं जैसे वो बन सकता है। टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना निकल पाने की दूसरी वजह होती है तन्हाई का खौफ। बाज लोग रिश्ते से ज्यादा तन्हाई से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये रिश्ता खत्म हो गया तो उनके पास कोई नहीं बचेगा। नफ्सियात कहती है कि इंसान की बुनियादी जरूरत ताल्लुक और वाबस्तगी है, इसलिए बाज़ औक़ात लोग जहरीले रिश्ते को बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन अकेले रहने का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे लोग दर्द के साथ जीना कबूल कर लेते हैं मगर तन्हाई के साथ नहीं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना निकल पाने की तीसरी वजह है लो सेल्फ स्टीम। जब किसी इंसान की सेल्फ स्टीम कम हो जाती है तो वो खुद को मोहब्बत के काबिल नहीं समझता। उसे लगता है कि शायद मुझे इससे बेहतर कोई मिलेगा ही नहीं, शायद मसला मुझ में ही है, शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ कि मुझे कोई इज्जत दे। और जब इंसान अपनी कदर भूल जाता है ना, तो वो दूसरों को अपनी कीमत तय करने देता है। नेक्स्ट रीजन है इमोशनल डिपेंडेंसी, जज्बाती इन्हिसार। कुछ लोग अपने जज्बाती सुकून के लिए मुकम्मल तौर पर एक शख्स पर डिपेंड कर रहे होते हैं। उनकी खुशी, उनका इत्मीनान, उनकी शनाख्त, सब कुछ एक ही शख्स के गिर्द घूमने लगता है। फिर चाहे वो शख्स उन्हें तकलीफ ही क्यों ना दे, उससे दूर होना ऐसा महसूस होता है जैसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा खो देना। इसकी पांचवी रीजन है अच्छे लम्हात की यादें। मतलब हर टॉक्सिक रिलेशनशिप मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं होता, इसलिए लोग फंस जाते हैं। कभी कभी वही शख्स आपको रुलाता है, कभी आपको दुनिया की सबसे ज्यादा खुशी भी देता है और इंसान उन्हीं चंद खूबसूरत लम्हों को पकड़कर बैठ जाता है। वो बार बार उन यादों में वापस जाता है और सोचता है वो पहले कितना अच्छा था, हम पहले कितने खुश थे। लेकिन एक हकीकत याद रखें, माजी की खूबसूरत यादें मौजूदा हकीकत को नहीं बदल सकती। टॉक्सिक रिलेशनशिप से ना निकल पाने की छठी बड़ी वजह है दूसरों की राय का खौफ। बाज लोग सिर्फ इसलिए रिश्ते में रहते हैं क्योंकि उन्हें लोगों की बातों का डर होता है। लोग क्या कहेंगे, रिश्ता टूट गया तो खानदान क्या सोचेगा, सब मुझे ही कसूरवार समझेंगे, और फिर वो अपनी खुशी कुर्बान कर देते हैं ताकि दूसरों को वजाहत ना देनी पड़े। लेकिन याद रखें कि जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ वो फैसले होते हैं जो हम दूसरों को खुश करने के लिए करते हैं। आठवीं वजह है टॉक्सिक मोहब्बत का आदी हो जाना। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन कुछ लोग तकलीफ के आदी हो जाते हैं, खास तौर पर वो लोग जिन्होंने बचपन में गैर महफूज तकलीफ दे माहौल देखा हो। उनके लिए मोहब्बत और दर्द एक साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए जब कोई उन्हें सुकून और एहतराम देता है तो वो उसे गैर दिलचस्प समझते हैं, और जब कोई उन्हें नज़रअंदाज करता है
तो वो उसकी मोहब्बत के लिए मज़ीद तरसने लगते हैं। ये मोहब्बत नहीं बल्कि एक नफ्सियाती पैटर्न होता है। 8वीं वजह है खुद को कसूरवार समझना। टॉक्सिक लोग अक्सर अपने पार्टनर को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि हर मसले की जड़ वही है। वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसे ना होते तो मैं ऐसे ना करता, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और आहिस्ता आहिस्ता मुतासरा शख्स वाकई ही खुद को कसूरवार समझने लगता है। वो रिश्ता बचाने की कोशिश में खुद को खोता चला जाता है। जरा सोचें, अगर आप किसी फूल को रोज़ रोंदें, उस पर रोज़ तनकीद करें, उसे रोज़ ये एहसास दिलाएं कि वो खूबसूरत नहीं है, तो एक दिन वो फूल भी खुद को बदसूरत समझने लगता है। इंसान भी ऐसा ही होता है। मुसलसल तनकीद, बेइज्जती और जज्बाती तकलीफ इंसान को अपनी ही कदर बुला देती है और फिर वो सिर्फ उस मोहब्बत के टुकड़ों पर ही जीना शुरू कर देता है जिस मोहब्बत का वो मुकम्मल हकदार था। अगर आप वाकई ही इस वक्त किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आपकी इज्जत नहीं, जहां आपकी बात नहीं सुनी जाती, जहां आप मुसलसल खुद को साबित करने में लगे हैं, तो एक लम्हे के लिए खुद से ये सवाल ज़रूर पूछें, क्या मैं वाकई ही मोहब्बत की वजह से रुका हूँ या सिर्फ खोने से डर रहा हूँ? क्योंकि सच्ची मोहब्बत आपको तोड़ती नहीं, बनाती है। आपकी इज्जत को कम नहीं करती, बढ़ाती है। आपको खौफ में नहीं रखती, सुकून देती है। अगर आज की ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रही है और अगर आप नफ्सियात, इंसानी रवैयों और ताल्लुकात के ऐसे ही दिलचस्प राज जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।